वास्तुशास्त्र पर केतु का प्रभाव। ग्रहों का प्रभाव जैसे प्राणी जगत पर पड़ता है, उसी प्रकार आपके घर के वास्तु पर भी ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। घर के ईशान कोण का स्वामी गुरु ग्रह के साथ साथ केतु भी होता है। केतु गली, नाली, चैम्बर, गंदा पानी, छत का पानी, बाथरूम, दीमक की मौमी, धागा, रस्सी, छल्ला, सूखी लंबी घास, रेंगने वाले जीव जंतु, बालों का गुच्छा, पेड़ पौधों की जड़ें, झंडा, पूंछ, केसरिया कपड़ा हुआ पहना हुआ आदमी इत्यादि का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही साथ छोटे दरवाजों का भी प्रतिनिधित्व केतु ही करता है। ईशान कोण में मुख्य द्वार होने पर परिवार की तरक्की निश्चित होती है और घर का मुखिया सात्विक विचारों वाला होता है। परिवार का एक बेटा सात्विक विचारों का होने के साथ साथ समाज में सम्मान एवं प्रसिद्धि प्राप्त करता है। ईशान कोण में रसोई होने पर आपके परिवार के सदस्यों को सामान्य सफलता मिलती है और आपके परिवार के बुजुर्ग महिला, पत्नी, बड़ी बेटी अथवा बड़ी बहू बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की होगी, परंतु आपके घर में कलह भी होगी। यदि ईशान कोण में बेडरूम होने पर आपके घर का मुखिया उतावला और भावनात्मक रूप से भ्रमित होगा। उसका एक भाई किसी संस्था का मुखिया होगा। यहाँ पर यदि कबाड़ रखा जाए तो घर में रहने वाले लोग नास्तिक होते हैं। यदि यहाँ पर भोजन का कमरा हो तो घर के लोग बहुत ही धार्मिक और सात्विक विचारों वाले होते हैं। और यहाँ पर अच्छी मात्रा में अनाज भरा जाए तो घर का मुखिया बुद्धिमान होता है और घर की एक कन्या बहुत ही बुद्धिमान और प्रसिद्ध होती है। यदि ईशान कोण पर घर का पूजा घर, बाथरूम यानी जल का स्रोत, कुआं शुभ होता है, जो आपके परिवार के सदस्यों की आयु बढ़ाता है, स्वस्थ रखता है, अच्छा भविष्य बनाता है और मन को शांति प्रदान करता है। अन्य ग्रह भी घर के अन्य भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जब अन्य ग्रहों के प्रभाव वाले स्थान का मेल केतु के प्रभाव वाले स्थान से होता है तो उसका प्रभाव निम्न प्रकार से परिवार के साथ अन्य सदस्यों पर भी पड़ता है। यदि केतु और शूर यदि आपके मुख्य द्वार के पास दाएं हाथ की खिड़की की ओर कोई गलियारा है अथवा लोग आते जाते हैं अथवा वहाँ कोई नाली है या तो आप देखेंगे आपके घर के मुखिया को जीवन के आरंभ में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। बाद में उसमें कुछ सफलताएं भी प्राप्त होंगी। और यदि खिड़की घर की अन्य खिड़कियों से छोटी है तो हमेशा बंद रखी जाती है, तो दर्शाता है कि इस घर में जन्म लेने वाला बेटा बहुत अधिक तरक्की नहीं कर पाएगा और वो गरीब ही बना रहेगा। इस घर का मुखिया भी पूरी जिंदगी अग्नि परीक्षा से ही गुजरता रहेगा, अर्थात कठिनाइयों से जूझता रहेगा। केतु और चंद्रमा यदि मुख्य द्वार के बाएं हाथ की खिड़की के सामने गली, भूमिगत पानी का स्रोत, आपके घर के मालकिन का स्वास्थ्य रोगी रहेगा, गड़बड़ होगा, साथ ही धर्म कर्म वाली एवं दयालु होगी। और यदि वो खिड़की टूटी हुई है तो उस घर के मुखिया की माँ के लिए बहुत ही ये दुर्भाग्यशाली है। केतु और मंगल यदि बाथरूम और रसोई घर किसी गलियारे के जैसे हो तो घर के मुखिया का भाई गरीब होता है और विवाह के बाद सेटल होने पर समस्याओं का सामना करना पड़ता है और घर की कन्या नाराज के साथ साथ ही अशांत रहती है। रसोई घर
और बाथरूम यदि एक साथ हैं तो वहाँ रहने वालों का जीवन काफ़ी कठिन होता है और उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और व्यापार में लाभ बहुत कम होता है। यदि किचन जिग जैग यानी कि कहीं भी गलती से भी किसी भी तरीके से यदि आपके घर का किचन टेढ़ा मेढ़ा है तो भी आपको दिक्कत होगी, यानी कि आपके घर में विवादों आवश्यकता से अधिक होते रहेंगे। और यदि किसी कॉरिडोर के कोने में किचन है तो वहाँ रहने वालों का स्वास्थ्य संबंधी हमेशा कष्ट बना रहेगा। केतु और बुध, यदि किसी हॉल का प्रवेश द्वार किसी सकरे गलियारे से हो अथवा हाल ही अपने आप में एक गलियारा हो अथवा गलियारे का हिस्सा हो तो उस घर का मुखिया किसी विषय का विशेषज्ञ, पढ़ा लिखा और बुद्धिमान होता है। केतु और गुरु, यदि पूजा घर बाथरूम के एकदम सामने हो अथवा एकदम उसके पास हो तो ऐसा व्यक्ति भौतिक सुखों से दूर होकर के अध्यात्म में रुचि रखता है तथा नाम और सम्मान प्राप्त करता है। केतु और शुक्र, यदि बेडरूम के साथ कोई नल लगा हो अथवा कोई गलियारा बेडरूम के सामने हो तो मुखिया की पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की होती है। यदि दंपत्ति का बेडरूम आगे से बड़ा और पीछे से छोटा है अथवा उसके साथ बाथरूम जुड़ा हुआ है अथवा बेडरूम में जाने का रास्ता बहुत सकरे गलियारे से होकर जाता है तो उस घर के मुखिया को तरक्की में बाधाओं का सामना करना पड़ता है और खुशियों में कमी रहती है। केतु और शनि, यदि स्टोर रूम किसी गलियारे में हो, सकरा हो अथवा वहाँ बाथरूम हो, नाली हो, मोरी हो तो गृह स्वामी जिंदगी भर उदास एवं मोह माया से परे होता है। निश्चित ही वो मेहनत करके खूब कमाता है लेकिन अशांत और नाखुश रहता है। केतु और राहु, प्रवेश द्वार राहु और पिछला छोटा दरवाजा केतु का प्रतिनिधित्व करता है। यदि मुखद्वार और पिछला दरवाजा समान है तो उस घर में जितना कमाते हैं उतना खर्च हो जाता है, कितना ही कमा ले और खुशियों की कमी रहती है। ऐसी संपत्ति दूसरों के काम अधिक आती है जैसे गोदाम, सेट, स्टोर रूम इत्यादि। मैं कानपुर से पंडित दीपक पांडे, वास्तुशास्त्र विशेषज्ञ, 9305 360 382।